मैं तो ये कहता हूँ यार, तुम वो बंदा या वो बंदी बन के दिखाओ जिसका एग्जाम्पल मैं बाद में जूनियर्स को दूं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वो 3 महीने हैं जिसमें तुम्हें दम लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो 3 महीने हैं जिसमें तुम्हें इतना तपना पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। पर एक और इंटरेस्टिंग या फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये वो 3 महीने भी हैं जिसमें तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए कोई प्रेज नहीं करेगा। तभी इन 3 महीनों को ना काफी ज्यादा टफ टाइम कहा जाता है। इन 3 महीनों को कहा जाता है भाई बहुत ज्यादा टफ टाइम है, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे होगे पर तुम्हें कोई बोल नहीं रहा होगा। ऐसा होता है ना कि भैया मैं इतनी मेहनत करता हूं, किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। या फिर कई बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे पेरेंट्स को मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती। वो कहते हैं कि भाई तू पढ़ाई कब है, चाहे मैं पूरे दिन पढ़ लूं, 1 घंटा में गेम खेलने लग जाऊं तो वो कहते हैं तू पढ़ ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल है मेरी जान, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं एक बहुत ज्यादा फेमस कोट बताता हूं, कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन देयर इज नो वन टू क्लैप। ठीक है, मतलब कि तुम्हें अपने आप, तुम्हें खुद के लिए प्रेस करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को अपने आप प्रेस करना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई? तुमने कल 1 चैप्टर करा था पूरे दिन में, आज तुमने पूरे दिन में 1.5 चैप्टर करा, आधे चैप्टर ज्यादा करा, मतलब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। वाह यार मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इस तरह से खुद प्रेस करना पड़ेगा। कल मैंने 1 घंटा फोन चलाया था, आज मैंने आधा घंटा फोन चलाया, वाह भाई मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। समझ रहे हो? ये जो टाइम है ऐसा नॉर्मल है, ठीक है। तुम किसी भी एक बड़े बंदे को उठा के देख लो या फिर किसी भी एक बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, जब वो बंदा स्ट्रगलिंग डेज में होता है तो कोई नहीं होता ना उसके साथ कि यार तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तू ये बहुत कर रहा है। उसे तो पता भी नहीं होता कि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा या क्या होगा। बट वो जब भी कंसिस्टेंट रहता है ना, तभी कहा गया है कि यार ये जो 3 महीने हैं इसमें जो बंदा कंसिस्टेंट रह जाएगा वो रिजल्ट ले आएगा। ठीक है, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, जब वो अकेला बंदा उस कंपनी के लिए काम कर रहा होता है, जिसने उसे जो फाउंडर होता है, तो वो इतनी मेहनत कर रहा होता है, फिर बाद में वो रिजल्ट ले जाता है तब उसे प्रेस करा जाता है ना। तो ऐसा ही है यार, तुम इस 3 महीनों में खूब ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, तुम सोचोगे कि भाई मेरे को कोई प्रेस करे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। सब तुम्हारे रिजल्ट के लिए बैठे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम रात रात भर बैठ के कितनी पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तुमने कितनी किताबें सॉल्व करी हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सब देखेंगे। हार्ड टाइम आ चुका है ये, ठीक है। ये वो टाइम नहीं है कि हम बैठ के यार 1-2 दिन निकाल दिया, या फिर एक दिन मैंने, आज तो भैया एक दिन था बस, आज मैं सो गया ज्यादा, आज कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है भाई। अब वो टाइम गया कि एक दिन अगर चला गया तो कोई बात नहीं। अगर किसी बंदे ने टाइम टेबल बना रखा होगा, किसी बंदे ने प्लान बना रखा होगा ना, उससे जाके पूछो, उसे पता है एक एक दिन की अहमियत क्या होती है। अगर उसको पता है कि भाई आज का दिन अगर मैंने निकाल दिया आलसपन में, तो फिर मेरा एक चैप्टर है वो कभी होगा नहीं, क्योंकि आगे उस चैप्टर के लिए कभी टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि भाई एक एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा अपने आपस में लोगों को कि भाई ऐसा कौन बंदा है जिससे मैं ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा हूं, ज्यादा मैं उससे बातें कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो बातें ऐसी हो रही हैं जिसमें मेरा खूब ज्यादा टाइम जा रहा है, तो उस बंदे को हटाओ भाई, कि भाई तू भी पढ़ और मेरे को भी पढ़ने दे। ऐसा हो रहा है ना इस समय, हम सब घर में बैठे हैं तो यार बोर हो जाते हैं, तो हम किसी एक दोस्त को पकड़ लेते हैं, उससे 1.5-2 घंटे तक चैटिंग करते रहते हैं, कॉल पे बात करते रहते हैं। ये वो टाइम नहीं है भाई। आइसोलेट हो जाने का टाइम है ये। कट जाना है बिल्कुल दुनिया से कि भाई अच्छा भाई तू अपनी पढ़ाई कर, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। बिलीव मी, कोई दोस्त नहीं काम आता है एंड टाइम पे, ठीक है। मैं फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें। तुम बाद में एंड टाइम पे ये तो बातें हो जाएंगी सारी कि यार तेरी कितनी पढ़ाई हो गई, मेरी कितनी पढ़ाई हो गई, तूने कितना सिलेबस कर लिया, मैंने कितना सिलेबस कर लिया, ये सारी बातें हो जाएंगी। पर गलती से अगर तुम किसी को बोल दोगे ना कि भाई मेरे को ये पढ़ा दे, वो भाग जाएगा। वो कहेगा भाई पहले मेरे को पढ़ने दे, पहले मेरा सिलेबस हो जाए फिर देखूंगा तेरा। तो पॉइंट बीइंग कि टाइम वेस्ट इन चीजों में नहीं करना हमें। ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरे दिन पढ़ते रहना है, नहीं। आज का जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं कुछ भी करूंगा। बस इन चीजों में ना कि सुबह उठते ही भाई मैंने दोस्त से बातें करनी स्टार्ट कर दी और बातें करते ही रह गया। मैं फेसबुक चला दिया तो फेसबुक चलाते ही रह गया, इंस्टाग्राम चला रहा तो इंस्टाग्राम चलाते ही रह गया। ये नहीं करना। एनालिसिस करना है कि भाई कहाँ मेरा टाइम जा रहा है। सोशल मीडिया में जा रहा है, हट जाओ, 3 महीने से आईडी डीएक्टिवेट कर दो, कुछ चला जाएगा। कोई बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हमें हमारे कि भाई 3 महीने अगर मैं नहीं गया तो भैया मेरा तो पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा, मेरी तो मार्केट चली जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना। तो यार डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, ठीक है। ये जो चीजें इनको काट के हटा देना है। मूवीज, कॉमेडी, ये सब चीजें बाद में आ जाएंगी। यूट्यूब पे तुम्हारा कोई है, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे तुम्हारा है आईडी, एक नई आईडी बना लो जिसमें सारे एजुकेशनल सब्सक्रिप्शन होंगे, ठीक है। तो तुम यूट्यूब खोलोगे, तुम्हें सामने सिर्फ एजुकेशनल चीज दिखेंगी, तो तुम्हारा उन चीजों पे दिमाग ही नहीं जाएगा। कॉमेडी और मूवीज के लिए यार बिलीव में बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। बोर्ड्स के बाद इतना टाइम मिलता है, फिर तुम ये सोचोगे कि भाई कभी जल्दी से वापस स्कूल खोले तो हम उन चीजों में लगे। इतना टाइम मिलता है कॉमेडी और ये जो मूवीज देखने के लिए। पर इस टाइम नहीं यार, इस टाइम अगर तुम उन चीजों में घुस गए ना, फिर रिग्रेट होगा।
ठीक है। फिर रिग्रेट होता है कि यार उस समय अगर पढ़ लेता तो इतने नंबर आ जाते, उसने उस समय मेहनत कर ली थी, उसके इतने नंबर आ गए, मैं भी थोड़ी कर लेता, बाद में मूवी देख लेता तो क्या चला जाता, ठीक है, बाद में गेम खेल लेता तो क्या चला जाता। नया गेम आ रहा है, नया रिलीज होने वाला है, उसके लिए पागल नहीं होना, ठीक है, हो रहा है कोई बात नहीं, बाद में खेलेंगे, हमारे लिए अभी रिलीज नहीं हो रहा, हमारे लिए बोर्ड्स के बाद होगा, समझ रहे हो बात। प्री बोर्ड में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी का प्री बोर्ड हो गया या फिर किसी का होने वाला है, कम नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है, चोट तो लगेगी अंदर से, ये तो होगा कि भाई आग तो लगेगी कि भाई अब अच्छी तरह पढ़ना है, अब मेरे 20 चैप्टर बचे हैं, उसको प्रेशर नहीं लेना। मान लो तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में खूब चैप्टर बचे हुए हैं, उसको ये मत लो कि भाई इतने चैप्टर बचे, नहीं, सोचो अच्छी बात है यार, काम तो है, चलो बैठ के करते हैं, खाली तो नहीं बैठा हूं मैं, खाली और चीजों में दिमाग तो नहीं लगा रहा हूं, समझ रहे हो, तो उसको प्रेशर मत लो। ओके भाई, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, अच्छी बात है, चोट तो लग रही है, एक आग तो लग रही है, एंड टाइम पे मैं उसको आग को अंदर लेके अच्छा तो स्कोर कर लूंगा। तुम में से कोई ऐसा है जिसके अभी तक कुछ भी नहीं करा है या फिर बहुत कम करा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि भाई हाँ मैंने गलती करी है, हमने पूरा साल बर्बाद करा है, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करेंगे। पर मैं तो उन बंदों को ये बोलता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक कुछ नहीं करा या फिर बहुत कम पढ़ा है, मैं तो ये कहता हूँ यार तुम वो बंदा या वो बंदी बन के दिखाओ जिसका एग्जाम्पल मैं बाद में जूनियर्स को दूं, ठीक है, मैं बोलूं कि भाई देखो ये तुम्हारे एक सीनियर थे और ये बिल्कुल नहीं पढ़े थे, पूरे साल इन्होंने एंजॉय करा था, लास्ट में 3 महीने इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना दम लगा के इन्होंने पढ़ाई करी कि भाई साहब 95-96% लेके आए, ठीक है, आगे भी ला सकते हो, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, ठीक है, ये 95% जो चिल्लाते रहते हैं ना सब लोग कि 95%, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट आराम से 95% ला सकता है अपने बोर्ड में, बस कंसिस्टेंट होने की देर है, ठीक है, ये 3 महीने में आइसोलेट होने की तुम्हारी देर है, दुनिया से कट जाना है, ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे घर में, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि भाई हमारा दोस्त क्या कर रहा है, हमारे दोस्त के साथ क्या हो रहा है, या फिर उसने उससे बात करनी बंद कर दिया, ये सब भाड़ में जाए भाई, तू उससे बात नहीं कर रहा, हमारी कोई वो है गलती, मत करो। हमें नेता नहीं बनना ना उन चीजों में जाके, उस चीज में जाके फंस जाओगे तो फिर होता है, कई होते हैं ना कि उन दो के बीच में लड़ाई हो रही है, हम जा रहे हैं भाई, हम सुलझाएंगे, तुम क्यों जा रहे हो भाई, तुम्हें किसने बोला जाने के लिए, अपना काम करो ना यार, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना था मेरे को कि यार देखो स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, ये लास्ट 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीनों में जो बंदा कर लेगा वो अच्छे नंबर ले जाएगा, वो अच्छे रिजल्ट ले आएगा, ठीक है, जो नहीं करेगा, जो अभी भी नहीं उठेगा, वो फिर सोता ही रह जाएगा, ठीक है। तो बस आइसोलेट हो जाओ, तब तक के लिए पढ़ो, फोड़ो, कहर मचा दो, आग लगा दो, ठीक है। और एक बात और यार, ठीक है, पेरेंट्स को ना, कई बच्चे होते हैं कि भाई हम तो भैया बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, या फिर हमें तो ये हो गया वो हो गया, हमें ज्यादा पता है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा अपने सब्जेक्ट में ज्यादा पता होगा, पर पेरेंट्स को तुमसे ज्यादा पता है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे, जो तुम्हारा बोर्ड का टाइम होता है ना, इस समय तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग बहुत लगती है, तो उनसे लड़ाई मत करो, उनसे फालतू की बातें मत करा करो, ठीक है, कि भाई उनसे मैं लड़ाई करके बैठा हूँ, वो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ कि हमें तुमसे ज्यादा पता है, ऐसा नहीं है भाई, उन्हें तुमसे बहुत ज्यादा पता है, ठीक है। तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, मेरे को अभी भी पता है कि मेरे एग्जाम्स होते थे, ठीक है, तो चलो ये चीज नहीं बतानी होती है, बट बस ये बात समझो कि यार उनसे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, हमें उनसे बड़ा नहीं बनना है, उनसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी ब्लेसिंग लेके एग्जाम में आग लगा देनी है। चलो जाओ, चलो पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।